Good morning to all students. In this video, we will learn about the emails and use of email. Previous 2 or 3 वीडियो पहला जो आए थे वो फर्स्ट चैप्टर का था। उसके बाद इंटरनेट का जो पहले 2 3 4 ऐसे लिंक के थ्रू से किया था और उसका भी मैं पीडीएफ भी बना रहा हूँ उसके बाद में। Today we will launch emails, how it works, what are the let's start what is emails, then we advanced of email structure, how it is. Then we will launch services and components much in and let's start with the its definitions. Emails. What is the short form? Emails. And it is mostly used in internet. ईमेल को क्या यूज करते हैं? Send and receive it from anywhere within with an email address. जिसके पास कुछ email एड्रेस है तो वो उस email एड्रेस को यूज करके मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते। जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक में हम सेंड करते हैं व्हाट्सएप में, फॉर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सएप वी सेंड मैसेज एंड बट इन व्हाट्सएप we cannot send a message confidential. If it is confidential, still it is remain visible for others. But in case of email, for each time you have to give username, password to the box messages, or to send any emails on video. Email is more confidential or secure than any other social media. And hence, email is mostly used for confidential message transmission. तो ईमेल कहाँ पे यूज होता है, इसलिए ईमेल को हम जहाँ भी कुछ पोस्ट वगैरह चलता है उसमें पढ़ाने के लिए, अथवा स्कूल में भी हो अथवा जहाँ कोई भी आप काम करते हो तो ईमेल साथ मोबाइल नंबर भी मांगते। Let's start. What are the protocols used? First of all, we to know what is protocol. Previously, I also tell about protocol. प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोग्राम है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि किस प्रकार का काम करता है और क्या रूल्स, व्हाट आर द रूल्स और रेगुलेशंस और द डाटा ट्रांसमिशंस बिटवीन टू डिवाइसेस by which rules or by which laws is determined by protocol. यानी the rules and regulations used by the computers to use any internet services or any computer services, then it is called protocol. तो ईमेल में भी प्रोटोकॉल, जैसे कि हमको ट्रैफिक में जाना होता है तो उसका प्रोटोकॉल क्या है? आते हैं ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ता है, और आप यदि पैदल जा रहे तो लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, और जो भी हो जब क्रॉसिंग करते हैं उसका भी कुछ नियम है, और जब कोई बैंड वगैरह रास्ता आता है उसका भी फिर वगैरह है, कहाँ पर कितना स्पीड में चलाना, ये सब कुछ वगैरह होता है। उस प्रकार का जब मैसेज आता जाता है और ईमेल में जो
मैसेजेस सेंड और रिसीव किया जाता है उसका प्रोटोकॉल्स भी, यानी कुछ नियम जो कि प्रोग्राम थ्रू से कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पे एक प्रोग्राम इंस्टॉल्स है सर्वर में, कंप्यूटर में और नेटवर्क्स में, जो कि उसका काम है ईमेल को सेंड और रिसीव करने का। तो फिर है प्रोटोकॉल से टीसीपी। टीसीपी माने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड आईपी माने फर्स्ट read about the or see about the its full form, then we will launch one by one. Then come to SMTP, full form simple mail transmission. Then POP, Office protocol. Then IMAP, static internal message access protocol यहाँ पर introduction press करना internal message access. Next come to TCP/IP. TCP/IP is a language or programs or protocol which is used to establish connection to create path between computer within a private network or internet in order to access data and यानी ये एक ऐसे प्रोग्राम्स है जिसका काम है आपको रास्ता दिखाना। जैसे कि आपको निसर्ग से कटक जाना पड़ता है तो आपको पास उसका रूट जानना पड़ता है, किस किस रास्ता पे जाना पड़े, तो इसका कनेक्शन करना। मेंटली आप कनेक्शन जब कर देते हैं उसके बाद उसमें जो माल वगैरह होता है, यानी अ, जो भी व्हीकल के थ्रू से आप कुछ चीज़ भेज रहे हैं तो उस रास्ते के थ्रू से जाना पड़ता है। लाइकवाइज टीसीपी/आईपी का काम यही है कि जब भी आप कुछ मैसेज सेंड कर रहे हो तो उसके पहले टीसीपी/आईपी क्या करेगा, रास्ता तैयार करेगा और उसका कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा इसका क्रिएट करता है, एक्चुअली क्रिएट करता है, उसके बाद उसमें डाटा जाता है। इसलिए इट इज यूज टू एस्टेब्लिश connection establish create path between two or more। जब मल्टीपल कंप्यूटर को भेज रहे हो तो साथ कनेक्शन करेगा और जब वन टू वन करेगा तो आपको करेक्ट करेगा। वो प्राइवेटली नेटवर्क हो सकता है और पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है और इसलिए डाटा को सेंड करने, यानी जब भी हम कुछ मैसेज भेज रहे हैं, सोशल मीडिया में भी वही टीसीपी काम करता है। अब व्हाट्सएप में कुछ मैसेज डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, तो पहला क्या करेगा, काम करेगा, कहाँ से कहाँ टीसीपी रास्ता तैयार करेगा और आईपी का भी उसका भी दूसरा फंक्शन है जी, कहाँ से कहाँ जाना, एरिया में जाना है और एरिया में कंप्यूटर है, उसको दोनों ढूंढने में यूज हो जाता है। देन कम टू द एसएमटीपी। एसएमटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल में जो मैसेज हम भेजते हैं उसको भेजने में ये हेल्प करता है, यानी एसएमटीपी वो रूल्स बना रखा है तो वो मेल सेंड करने की। देन पीओपी एंड आईएमएपी, उसका काम क्या है, यूज टू रिट्राइव मैसेजेस फ्रॉम मेल सर्वर टू रेस्पेक्ट, यानी जब भी हम ईमेल को ओपन करते हैं तो उसमें जो मैसेज वगैरह पहले से मौजूद होता है वो एक कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर को रिट्राइव करता है, आता है, लेता है, यानी मेनली पीओपी और आईएमईपी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मैसेज को हमारी ईमेल में डालते हैं, यानी इनबॉक्स में क्या क्या मैसेज है और जो पहले से सेंड किए हैं क्या क्या मैसेज है, यानी ड्राफ्ट में क्या क्या है जो भेज वाले हैं, ये सब वगैरह, और कुछ डिलीट किए हैं
का मैसेज, ये सब कुछ देखने के लिए हम मेल सर्वर से हम मेल अकाउंट को लाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है और दूसरा क्या है, इसके बाद ये प्रोटोकॉल का खत्म हुआ, 4 प्रोटोकॉल है उसका, ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है यू हैव टू क्रिएट ईमेल अकाउंट एंड पासवर्ड टू यूज, आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू से हम मैसेज सेंड कर, कहाँ कहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, फिर मेल फ्री वाला भी है, ये फ्री में कोई पेड करना नहीं पड़ता है, जैसे कि ईमेल अकाउंट, याहू, रेडीमेल, हॉटमेल, ये सब फ्री अकाउंट है जहाँ पर आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, कुछ पेड करना नहीं। तो ये था उसका फंडामेंटल, देन कम्स टू इट्स एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या कहता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसमें पैसा बहुत नेग्लिजिबली यूज होता है, जैसे कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो बस हो जाए, इसलिए द मैसेज सेंड थ्रू ईमेल कॉस्ट फिर है। हाई स्पीड इंस्टेंटली मैसेज को आप सेंड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मूव होता है उसी हिसाब से सेंड हो सकता है। इजी टू यूज, कुछ में ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बस ओपन किया, ईमेल लिखा और सेंड कर। टाइम सेविंग्स, you can send same message to a number of person at a time, so we can still lot of, बार बार मैसेज को लिखना नहीं पड़ता है, अब जितना पर्सन को चाहिए आप एक मैसेज को सेंड कर सकते हैं, इसीलिए मैसेज स्टोरी, we can store the sent and receive message in our mail box। इसी मेल में क्या दिया है, ऐसे बॉक्स है जिसमें जो भेजा गया मैसेज वो सेंड फोल्डर में रहता है और जो रिसीव किया गया मैसेज वो इनबॉक्स फोल्डर में, ये मैसेज स्टोरिंग के हिसाब से काम करता है। देन एड्रेस बुक्स, we can store a number of email addresses and contact detail in address book, यानी जैसे फोन में contact डिटेल रहता है उसी प्रकार का ईमेल एड्रेस हम एड्रेस बुक में भी रख सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल भी, क्योंकि हम सभी का ईमेल अकाउंट याद नहीं रख पाते हैं, ये एड्रेस बुक में सेव कर देते हैं, राइट, तो हम बाद में जब यूज करते हैं सिलेक्ट हो सेंड करने में हेल्पफुल। देन वेट फॉर यू मैंने, the mail is live in mailbox until the user login mail ID, जब भी आप मेल को ओपन करते हैं उसी में ऑटोमेटिकली, यानी जब भी कोई मेल आता है वो मार्क हिसाब से रह जाता है, जबकि आप इसको नहीं पढ़ते हैं तब तक वो यूज नहीं हो, यानी it is show in the top of the mailbox so that you can easily know the newcomers mail or messages, and it will visible in bold letters so that you can know whether it is coming newly or letters, and hence the use as a wait for. And security, email is delivered to your own personal and private accounts with password access, जो भी मेल में कुछ आया है नहीं आया है उसको देखने के लिए आपको पासवर्ड देना पड़ता है और अकाउंट डालना पड़ता है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी कह सकते हैं। उसके बाद accessible anywhere at any time, if you have mobiles or computer and internet connection then you can access anywhere for the, then come to structures, email address का स्ट्रक्चर के साथ
सेंडिंग या रिसीविंग ईमेल्स रिक्वायर ईमेल एड्रेस चाहिए मैसेज सेंड करने के लिए और रिसीव। इसको डिवाइड किया गया है एक यूज़र नेम के हिसाब से, दूसरा नेम ऑफ द मेल सर्वर और तीसरा जो कि @ जो बीच में रहता है। इसका एग्जांपल है यूज़र नेम @mailserverName.com। पहला यूज़र नेम डालना पड़ता है, उसके बाद उसके मेल सर्वर देन। यहाँ पर एक एग्जांपल है vvs.vvsr.od the usernames, then Gmail is the mail servers, then .com is the domain types। कॉमर्शियल कॉम माने कॉमर्शियल, .in होता तो इंडस्ट्री के लिए भी यूज होता है, .edu.in वो एजुकेशन के लिए यूज होता है। ऐसा अपने अपने टाइप का डोमेन टाइप होता है। देन दिस इज द सेपरेटर्स बिटवीन द यूजर नेम एंड सर्वर डोमेन। तो ये पार्ट्स है उसका एग्जांपल के हिसाब से रियल टाइम एग्जांपल आज कंप्यूटर में भी देखेंगे भी। देन कंप्यूटर सर्विस, ईमेल सर्विसेज के अंदर जब भी हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तब उसमें क्या क्या होता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। लेट्स कनेक्ट द वाईफाई। connected, then go to the see the right side, there is Gmails, click there. I am already login here and hence I doesn't need to log in again once. As I am previously login and hence a username password not required. See this, there is a compose there inbox, stars, notes, importance and draft, category personals, in various type of spam win this parts levels all mail, here the folders available here। इनबॉक्स फोल्डर जो मैसेज आया है वहाँ पर यह दिखाएगा। एंड में जो मैं भेजा हूँ, जहाँ जहाँ को भेजा हूँ उसका सेंड में आएगा। ड्राफ्ट जो मैंने बनाया था और नहीं भेजा हूँ उसको ड्राफ्ट फोल्डर में आता है। ऐसा ही फास्ट इम्पोर्टेंस है। और कंपोज में क्या किया जाता है, कंपोज में क्लिक करने से तो यहाँ पर इसको हम भेजेंगे। Found is the subject, write some, the mail you have to write, then send option है। तो यहाँ पर लिख anything, send option है and message। I will show you again. Let's either PDF inbox folder. Store all incoming messages.
whatever this is the inbox for 3461 मैसेजेस यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी मैसेज आएगा यहाँ पर आएगा। ड्राफ्ट फोल्डर द स्टोर्स ईमेल दैट हैव बीन कंपोज बट नॉट, यानी कुछ बनाया गया है मगर इसको भेजा नहीं गया, तो ड्राफ्ट फोल्डर। उसके बाद सेंड फोल्डर कंटेन ए कॉपी ऑफ द आउटगोइंग दैट कैन बी रीसेंड अगेंस्ट, आउटगोइंग ईमेल जो भेजा गया है उसका कॉपी रहेगा यहाँ सेंड में, जैसे मैं भेजा था कॉपी है यहाँ, बहुत सारे हैं यहाँ। उसके बाद स्पैम फोल्डर कंटेन ऑल जंक ईमेल दैट वी डोंट वांट टू, जैसे कि बेकार का ईमेल कहते हैं, जंक फोल्डर जो यूजलेस ईमेल है उसको हम स्पैम फोल्डर रख सकते हैं, जो कि अनयूजुअल मैसेजेस आता है उसको हम डाल सकते हैं। 27 स्पैम फोल्डर तो हम डिलीट। उसके बाद आज थ्रैश फोल्डर। थ्रैश फोल्डर क्या होता है? थ्रैश फोल्डर को बीन फोल्डर भी कहा जाता है। कंटेंट डिलीटेड ईमेल, कुछ मेल हम डिलीट कर दिए हैं, इनबॉक्स में जाता हूँ मैं, एक को डिलीट कर दिया, क्लिक गया के बाद यह डिलीट कर दिया, फिर थ्रैश फोल्डर में चला, जैसे होगा थ्रैश बीन फोल्डर है, जैसे रिसाइकिल बिन के जैसा ये काम करता है। हैवी ग्रेड ऑफ मैंने डिलीट कर दिया था वो यहाँ चला आएगा। ओके, थ्रैश फोल्डर और बीन फोल्डर। Composing a mails, that is when you click on compose button, then you message combo box will be comes or dialog box will be comes, then you have to subject them type mail, then organize and send it. Reply a mail, allow to reply back to a receive mail, कुछ मेल आया उसको हम रिप्लाई करना है। देखो यहाँ पर आया है NSE पेमेंट, यह मेल आया है, दे दिया गया है रिप्लाई और फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड करेंगे तो वही मैसेज दूसरा को जाएगा, रिप्लाई करेंगे तब आएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल, आई सेंड दिस टू माय ओन ईमेल, मैं नहीं सेंड कर रहा हूँ, मेरे को अभी एक मैसेज आएगा। फ्रेंड्स एक मैसेज आ गया फेजरपुर से, मैं दूसरा एक मोबाइल से भेजा था ये, हेलो आ गया, तो मैं इसको अभी क्या करेंगे, फॉरवर्ड जब करूँगी तब इसमें कहाँ फॉरवर्ड करना है, क्योंकि हम फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सअप में, क्या है और लिखना पड़ता है, एडिट में सेंड कर फॉरवर्ड कर। इसी प्रकार हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। रिप्लाई में क्लिक करने से क्या होगा, थैंक यू।
बैक टू द इनबॉक्स लिख दिया हमने। यानी रिप्लाई इज यूज फॉर रिसीव मेल को रिप्लाई करने के लिए, फॉरवर्ड है वही रिसीव मेल को दूसरी जगह को भेजने के लिए, अलाउ टू फॉरवर्ड रिसीव। इन अटैचमेंट्स अलाउ टू सेंड पिक्चर और डॉक्यूमेंट और एनी अदर फाइल्स विथ ईमेल मैसेज। पिक्चर ऐड करने के लिए, डॉक्यूमेंट ऐड करने का, फाइल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे यूज, जैसे कि मेल को इसमें एनी अदर्स यहाँ पर अटैच फाइल, ये है अटैचमेंट। अटैचमेंट में हम अटैच कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पे करना है पर, तो यहाँ कर दिया, सेंड कर, मुझे बताना है rediff.com को। उसके बाद डिलीट ए मेल, मेल को डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ऑनलाइन कांटेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मूव कैसे करें, यहाँ करना चाहिए, क्लिक कर दिया, साइड में क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन है मूव टू, कर देना है, कहाँ पर रखना, पर्सनल, पर्सनल फोल्डर है साइड में, पहला वाला, ठीक है। मूव गया, अलाउ टू मूव मैसेजेस फ्रॉम वन फोल्डर, मैसेज हम मूव कर सकते हैं, ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब को मोबाइल में भी कर सकते हैं। उसको मोबाइल का इंटरफेस दूसरा होता है। हैंग हो रहा है थोड़ा, हम यहाँ पे भी ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा भी है ऑप्शंस, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में क्लिक करके भी हम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इनबिल्ट हो जाए। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ईमेल, कंपोनेंट ऑफ ईमेल ये कहता है कि कौन कैसे हम एक मैसेज को भेज सकते हैं। के लिए आपको फर्स्ट लॉगिन करना पड़ेगा, बस इनबॉक्स मैसेज देख सकते हैं, कंपोज करना पड़ेगा और सेंड ईमेल करना पड़ेगा, रिप्लाई करना है तो रिप्लाई करना है। और तो लॉगिन पहले करना पड़ता है, लॉगिन में क्या करना पड़ता है, हैव टू द ईमेल अकाउंट्स एंड यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, लॉगिन। उसके बाद लॉग आउट इज यूज फॉर आफ्टर फिनिशिंग रीडिंग एंड सेंडिंग मेल, तो हम लॉग आउट कर सकते हैं इसी ऑप्शन को द्वारा। इनबॉक्स में हर इनकमिंग मेल are stored here, display information about all the mails that we receive। कंपोज में क्या होगा, मेल राइट कर सकते हैं, सब्जेक्ट डालकर वहाँ पर हम मेल लेकर सेंड कर सकते हैं कंपोज में। सेंड में सेंड ऑप्शन इज यूज टू सेंड द कंपोज मेल्स।
और यहाँ पर एक जानने योग्य है कि हम कॉमा के थ्रू से मल्टीपल पर्सन को भेज सकते हैं। लाइक यहाँ पर कंपोज में गया पर प्रजापति मैं खुद को भेज रहा हूँ और किसको भेजूँ, कॉमा डालकर नहीं पड़ता तो रेडी मेल को भेज रहा हूँ, कॉमा दे आ गया, सेंड कर दिया 2%। बॉक्स ये आपने खुद को भी भेजा था और दूसरी तो कॉमा के थ्रू से हम रिप्लाई ऑप्शन तो पहले से बताया हुआ है, आया हुआ है उसको, बस इतना है। तो इसको हम देख लेते हैं, मैंने से लॉग आउट साइन आउट ऑप्शन से हम बाहर जा सकते हैं और ये है इनबॉक्स और ये कंपोज और रिप्लाई जब क्लिक करते हैं ये होता है रिप्लाई ऑप्शंस। और क्या है सेंड एन ईमेल्स, जब हम कंपोज करते हैं और लॉग आउट और लॉगिन ऑप्शन कब आएगा, जब हम डे को ऐड करते हैं, लॉगिन करना पड़ेगा, दूसरे को हम ऐड करेंगे करना पड़ेगा, तो कर दिया सॉरी देना पड़ेगा तभी लॉगिन हो। तो हम इसको अगर हमने लॉगिन लॉग आउट इनबॉक्स कंपोज एंड देन रिप्लाइज, उसके बाद हमने जो जो सर्विस वगैरह होता है उसमें वगैरह के बारे में पढ़ा। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाँ और स्ट्रक्चर की भी एग्जांपल दिखा देते हैं। तो मेरा यहाँ पर कितना पशुपति नायर @gmail.com, z@gmail.com, देन cbc6.in पहला यूजर नेम है, उसके बाद सर्वर मेल नेम है और डोमेन नेम्स है और डोमेन टाइप्स यहाँ पर .com है .in है। उसके बाद स्ट्रक्चर में @ की सेपरेशन होता है, उसके बाद उसके एडवांटेजेस पढ़े, स्मार्ट इन टॉपिक्स, read view this video repeatedly, and first of all you have to write this in your ICT copy so that it will be easy for futures. And thank you, have a nice day. Now I am going to close this.